तारीख 23 अगस्त 2023, समय शाम के 6:04 और भारत के चंद्रयान ने चांद पर टचडाउन कर दिया। ये तारीख दुनिया में इतिहास बन गई। भारत के चांद पर पहुंचने के आखिरी 17 मिनट ऐसे थे जिनको लेकर वैज्ञानिकों की भी सांसें थम गई थी। लैंडिंग की प्रक्रिया में इन लम्हों में लैंडर को खुद उतरना होता है। इसरो के पास कोई कमांड नहीं थी। सॉफ्ट लैंडिंग हुई तो पूरा देश जश्न में डूब गया। जी हाँ, दरअसल चंद्रयान 3 मिशन की लैंडिंग के आखिरी 17 मिनट सबसे अहम थे। इन्हीं 17 मिनट में चंद्रयान 2 की उम्मीदें टूट गई थी। इस बार इसरो पूरी तैयारी के साथ टेरर ऑफ 17 मिनट्स के खेल में जीत हासिल कर चुका है। खतरनाक लम्हों की बाधाओं को पार करके चंद्रयान 3 चांद पर उतर गया है और इसके साथ ही उसने पूरी दुनिया में इतिहास रच दिया है। भारत पहला देश बन गया है जो चांद के दक्षिणी हिस्से में पहुंच चुका है। इसके बाद हिंदुस्तान ने अब इतिहास रचते हुए पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। बता दें कि चंद्रयान 3 ने चांद पर पहुंचने के लिए 40 दिनों तक का सफर किया। इसके बाद लैंडिंग के आखिरी समय को वैज्ञानिक 17 मिनट ऑफ टेरर यानी खौफ के 17 मिनट बता रहे थे। इन 17 मिनट में लैंडर खुद काम करता है। इस दौरान इसरो से कोई भी कमांड नहीं दी जाती है। लैंडर को सही समय, सही ऊंचाई और सही मात्रा में ईंधन का इस्तेमाल करते हुए लैंडिंग करनी होती है। गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। उन 17 मिनट में कौन से 4 फेज होते हैं और आखिर ये 17 मिनट इतना ज्यादा टेरर वाला क्यों था? चलिए आपको अपने इस रिपोर्ट में हम बताते हैं चंद्रयान कैसे उतरेगा और किस तरीके से चंद्रयान पर लैंडर ने अपना कदम रखा। दरअसल रफ ब्रेकिंग फेज चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लगातार अपनी गति को नियंत्रित करते हुए विक्रम लैंडर चांद की सतह की तरफ बढ़ रहा था। ये वो समय होता है जब विक्रम पर इसरो का कोई कंट्रोल नहीं रहता। वो इसरो की तरफ से पहले दिए गए इनपुट के आधार पर खुद फैसले करते हुए चांद की सतह तक पहुंचता है। पहले फेज रफ ब्रेकिंग में चंद्रयान की ऊंचाई 30 किलोमीटर से घटकर 7.4 किलोमीटर आती है। इस फेज में स्पीड 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड पर होनी चाहिए। 11 मिनट के भीतर यह फेज पूरा होता है। फिर आता है दूसरा फेज जिसमें ऊंचाई का मुद्दा होता है। जी हाँ, दूसरा फेज है एल्टीट्यूड होल्ड। यहां हमारा चंद्रयान चंद्रमा की सतह से 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई से 6.8 किलोमीटर तक पहुंचता है। हॉरिजॉन्टल स्पीड अब 336 मीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए और यह स्टेज 10 सेकंड का था। अब आता है तीसरा फेज, फाइन ब्रेकिंग। यहां ऊंचाई चंद्रमा से सिर्फ 800 मीटर से 1300 मीटर की रह जाती है। स्पीड बहुत कम, इसलिए 0 किलोमीटर प्रति घंटा लिखी गई। ये स्टेज 12 सेकंड का होता है। यहाँ लैंडर की पोजीशन पूरी तरह से वर्टिकल हो जाती है। विक्रम के सेंसर चालू हो जाते हैं। फिर आता है आखिरी और चौथा फेज जो होता है टर्मिनल डिस्टेंस। जी हाँ, इसके बाद चौथा फेज आता है टर्मिनल डिस्टेंस। इस फेज में ऊंचाई सिर्फ 150 मीटर रह जाती है। वहीं स्पीड 3 मीटर प्रति सेकंड से लगातार घटती है। यही वो स्टेज है जिसके लिए दावा किया जा रहा था कि सब कुछ सही रहा तो 73 सेकंड के भीतर विक्रम लैंडर लैंड कर जाएगा और विक्रम ने ये करके दिखा दिया। लैंडिंग होते ही इसरो के कमांड सेंटर में बैठे एक एक वैज्ञानिक के चेहरे पर कामयाबी की खुशी दिखने लगी, तालियां बजने लगी। पिछली बार इन्हीं नाजुक पलों में हमारा जो लैंडर था साल 2019 में चंद्रयान 2 का, वो क्रैश हो गया था। जी हाँ, आपको बता दें कि लैंडर चंद्रमा की सतह पर तब 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया था चंद्रयान 2 का, लेकिन एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी के कारण वो क्रैश हो गया। इस बार इसरो ने पुख्ता इंतजाम किए थे। जिस तरह से लैंडर विक्रम के सारे कैमरे बिल्कुल सही काम कर रहे थे और उसने अलग अलग कैमरों से चांद के दक्षिणी ध्रुव की तस्वीरें भेजकर भरोसा दे दिया था कि उसने चांद पर उतरने वाली जगह पर अपनी नजरें जमा रखी हैं। न्यूज़ टुडे से विश्वेश तिवारी की रिपोर्ट।